हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका और एक नए वीडियो में। और आज का हमारा टॉपिक है गुड़ाई के बारे में। तो पहले तो आप मेरे पौधों की हेल्थ देख लीजिए। इनमें बड़े बड़े फ्लावर आ रहे हैं और गुच्छों में आ रहे हैं। तो जैसे गार्डनिंग में पानी का महत्व है, जैसे फर्टिलाइज़र का महत्व है और सोइल का भी महत्व है, वैसे ही एक उसका और टॉपिक है जो कि है गुड़ाई। यानी कि गुड़ाई भी उतना ज़रूरी है जब हम गार्डनिंग करते हैं। तो जो पुराने गार्डनर्स है उसे पता है कि पौधे में यानी कि मिट्टी में गुड़ाई करने का क्या महत्व होता है। मगर जब नए गार्डनर्स मेरे चैनल पे जुड़ते हैं, उनको बताने के लिए ही ये मैंने वीडियो खास बनाया है कि अगर पौधे में गुड़ाई करते हैं तो उसके क्या क्या हमें फ़ायदे मिलते हैं। तो दोस्तों, अगर आपने भी मेरी तरह पौधा लगाया है, कोई भी मिट्टी है, कोई भी आपने बनाई है अच्छी वाली मिट्टी, फिर भी वो थोड़ी सी टाइट हो जाती है, थोड़े दिन बाद वो मिट्टी टाइट हो जाती है। आपने अगर बुरबुरी मिट्टी भी बनाई है तो भी एक सारा पानी आप उसमें डालते रहते हैं, उसकी वजह से मिट्टी हमारी टाइट हो जाती है। और टाइट मिट्टी में क्या होता है कि खरपतवार भी उगती है और हमारे पौधे को ऑक्सीजन नहीं मिल पाता। तो गुड़ाई करने से हमें काफ़ी सारे फ़ायदे होते हैं, जैसे कि हमारी मिट्टी में क्या चल रहा है वो पता चलता है। यानी कि कीट पतंगे कितने हो गए हैं, क्या क्या मिट्टी में फंगस है कि नहीं, वो भी पता चलता है सबसे पहले। तो दूसरा कि हमारे जो खरपतवार है पौधे में, वो भी गुड़ाई करने से ही निकलती है। तो आपको शायद पता होगा कि कितनी सारी फसल है जो गुड़ाई ना करने के कारण तबाह हो जाती है। तो वैसे ही हमारे पौधे में हम फर्टिलाइज़र वगैरह देते रहते हैं, तो इसमें भी काफ़ी सारी खरपतवार उगती है जो मिट्टी का सारा न्यूट्रिशन ले लेती है। तो अगर हम गुड़ाई करते रहेंगे तो वो खरपतवार निकलती रहेगी और जो भी पोषण है यानी कि जो भी न्यूट्रिशन है वो हमारे पौधे को ही मिलेगा। तो इंडोर में, आउटडोर में, सभी जगह पे यानी कि सभी पॉट में आपको गुड़ाई करना ज़रूरी है। और गुड़ाई का एक और भी है महत्व। देखिए, ये मैंने चाय की पत्ती इसमें मैं डालती रहती हूँ हर रोज़। गुलाब के पौधे में और फिर गुड़हल के पौधे में, अलग अलग पौधे में मैं हर रोज़ चाय की पत्ती डालती हूँ। तो अगर आप गुड़ाई करते रहते हैं तो जो भी आप फर्टिलाइज़र डालते हैं वो अच्छे से मिक्स हो जाता है मिट्टी में। रोज़ रोज़ आपके पास टाइम नहीं होता कि आप इसको अच्छी तरह से मिट्टी में मिक्स करें। आप मैं ऐसा ही डाल देती हूँ। फिर जब मैं 15 दिन में या महीने में एक बार गुड़ाई करती हूँ, तभी ये सारा फर्टिलाइज़र है वो मिट्टी में अच्छी तरह से मिल जाता है और हमारे पौधे को उसका न्यूट्रिशन भी मिलता है। तो देखिए, मैं संभल के कर रही हूँ क्योंकि ये मेरे यहाँ पे हरा गार्लिक लगा हुआ है। लहसुन जो हरा लहसुन होता है वो मैंने लगाया है। अभी तो कट कर लिया है, मगर इसको डैमेज ना हो इसी तरह से आपको गुड़ाई करनी है। और गुड़ाई करने से हमारे पौधे के रूट से उसे भी ऑक्सीजन मिलता है। यानी कि रूट को जब ऑक्सीजन मिलता है तभी रूट अच्छे से डेवलप करते हैं। तो गुड़ाई करना इसीलिए भी एक ज़रूरी काम है। हमारी मिट्टी ऊपर नीचे हो जाएगी और फिर हमारे पौधे को ऑक्सीजन भी मिलेगा। तो गुड़ाई कितने दिनों में करना चाहिए? तो गुड़ाई हर 15 दिन या महीने में एक बार करें तो अच्छा है। फिर जैसा आपको टाइम मिले वैसे गुड़ाई करेंगे तो मिट्टी मुलायम बनी रहेगी। और मुलायम मिट्टी का महत्व आपको पता है कि जब मिट्टी सॉफ्ट होती है तो हमारे पौधे को हम जो न्यूट्रिशन देते हैं या फिर जो हवा होती है वो पूरी तरह से मिलती है। तो गुड़ाई का ये महत्व होता है कि आप 15 दिन में या महीने में एक बार आसानी से कर सकते हैं। इसके लिए ऐसा कुछ हथियार आता है, आप वो भी यूज़ कर सकते हैं, या फिर कोई शार्प कॉर्नर वाला है वो हो लकड़ी का पीस, वो भी यूज़ कर सकते हैं। कुछ भी आप यूज़ करके थोड़ा सा मिट्टी को ऊंचा नीचा कर देंगे तो ये अच्छी तरह से मिट्टी हो जाएगी। और सूरज की रोशनी जहाँ पे जिस मिट्टी में नहीं पहुँचती, वहाँ पे थोड़ा सा फंगस वगैरह या फंजीसाइड डालने की हमें ज़रूरत पड़ती है। वो इसीलिए क्योंकि मिट्टी को जो सूर्य प्रकाश नहीं मिलता, वहाँ पे थोड़ी फंगस पनपने का डर होता है। तो मिट्टी की गुड़ाई करेंगे तो वो भी डर ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि सब जगह पे आपकी सूरज की रोशनी पहुँच जाएगी। तो दोस्तों, आप अब समझ गए होंगे कि निराई गुड़ाई की कितनी इम्पोर्टेंस होती है हमारे गार्डनिंग में।
तो हो सके तो आप भी थोड़ा अपने प्लांट की मिट्टी में ऐसे निराई गुड़ाई करा कीजिए, ताकि मिट्टी जो है वो मुलायम बनी रहे और हमारे पौधे को और हवा और ऑक्सीजन जो भी है वो अच्छे से मिलता रहे। तो दोस्तों आप देख लीजिए मेरे पौधे कितने हेल्दी है, उसकी यही एक कारण है, क्योंकि मैं हर वीक में एक बार या 15 दिन में जब भी मुझे टाइम मिलता है मैं सारे पौधे की गुड़ाई कर देती हूँ। और गुड़ाई कब कीजिएगा वो भी एक महत्व का पॉइंट है। जब आपने अगले दिन पानी दे दिया है फिर आप गुड़ाई कीजिएगा, क्योंकि गुड़ाई करने के बाद तुरंत ही फिर से पानी मत डालिएगा, वरना उसका कोई महत्व नहीं रहेगा। तो आपने जब अगले दिन पानी दे दिया है तो उसके दूसरे दिन या तीसरे दिन आप गुड़ाई कर सकते हैं। मिट्टी भी सॉफ्ट होगी, गुड़ाई भी अच्छे से होगी और थोड़ा जो मिट्टी का अंदरूनी पार्ट है वो भी ड्राई हो जाएगा। और गुड़ाई करने में आप देखिएगा कि पानी कितने नीचे तक हम देते हैं तो ऊपर से सूखा लगता है मगर नीचे तक पानी होता है। तो ध्यान रखिएगा कि गुड़ाई कब करनी है, क्यों करनी है, ये मैंने आपको बता दिया। तो नेक्स्ट टाइम आप भी गुड़ाई करके देखिएगा और मुझे रिज़ल्ट क्या मिला है उसका कमेंट ज़रूर कीजिएगा। तो दोस्तों चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।